दंगे करने वाले कौन है भैया? 2-3 संगठनों पे बैन लग जाए, एक तो बजरंग दल पे, आरएसएस पे, विश्व हिंदू परिषद पे, 2-3 संगठनों पे लगते ही ना देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। बात तो सही है। सनातनी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वही पत्थर चलाने का काम करते हैं। क्या फर्क है सनातनी हिंदू और सरकारी हिंदू? सनातनी हिंदू जो होता है, जो हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों के साथ है, सिखों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, एससी ओबीसी सबके साथ है। और जो सरकारी हिंदू है वो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाता है और पत्थर फेंकने का काम करता है। जिनको मोदियाबिंद हो गई है, एक होता है मोतियाबिंद जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, एक होता है मोदियाबिंद। मोदियाबिंद जिनको हो गया है उनको महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, भूखमरी नहीं दिखती है, किसान नहीं दिखता है, जवान नहीं दिखता है, संविधान नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह करते रहते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू मजेदार वीडियो में। दोस्तों वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार ने अनुराग ओझा से मोदी के पक्ष में सवाल पूछा तो अनुराग ओझा ने पूरी तरह से बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। साथ ही साथ आपको बीच बीच में कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। आइए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, आप तो हिंदू धर्म के पोस्टर बुआए हैं, कट्टर हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म की रैली में आजकल दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे करने वाले कौन है भैया? 2-3 संगठनों पे बैन लग जाए, एक तो बजरंग दल पे, आरएसएस पे, विश्व हिंदू परिषद पे, 2-3 संगठनों पे लगते ही ना देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पास कोई सबूत है कि यही संगठन दंगा करवा रहे हैं? बिल्कुल। और कौन करवाता है? और कौन करवाता है? आप बताओ। हम तो जाएंगे नहीं पत्थर फेंकने। आप गए थे? कोई पत्रकार गया था पत्थर फेंकने? आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं को हम बदनाम कर रहे हैं? हिंदू भैया हिंदू को ही बदनाम कर रहे हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वही पत्थर चलाने का काम करते हैं। क्या फर्क है सनातनी हिंदू और सरकारी हिंदू? सनातनी हिंदू जो होता है, जो हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों के साथ है, सिखों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, एससी एसटी ओबीसी सबके साथ है। और जो सरकारी हिंदू है वो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाता है और पत्थर फेंकने का काम करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सनातन हिंदू में एससी एसटी ओबीसी के लिए जगह है? सब है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहला अधिकार उनका होने। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि देश का पहला दलित प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रावण जी को बना दे और जातिवाद जो है, ब्राह्मण दलित ये सब, ये खत्म हो जाना चाहिए। बने आप तो समर्थन में होंगे ना इसके? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? जातिवाद खत्म होना चाहिए नहीं खत्म होना चाहिए? तो जातिवाद तो खत्म हुआ ना, तभी तो पिछड़ा प्रधानमंत्री बने हैं। आपको इसलिए, आप चूंकि ब्राह्मण समाज से हैं, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री है तो आपको तकलीफ हो। मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री में भैया ये धर्मेंद्र प्रधान जी, आप तो शिक्षा मंत्री हैं देश के, एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी अनपढ़ प्रधानमंत्री मिल जाएगा। अब एक चीज, अच्छा, ये आप कैसे बोल दिए कि दंगाई जो है उसका बीजेपी से कनेक्शन है? बिल्कुल कोई सबूत है? जहां जहां बीजेपी नहीं है वहां वहां दंगे हो रहे हैं। और दंगे कौन करवाने का काम कर रहा है? वही लोग करवा रहे हैं। जब यहाँ पे जाते हैं, बिहार में गए थे गृह मंत्री जी, भैया दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे, भ्रष्टाचारियों को उल्टा टांग देंगे। तो महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिल्किस बानो के अपराधियों को कब उल्टा टांगोगे? गुड क्वेश्चन। बोलो, उसको कब उल्टा टांगेंगे? जाके पाँव न रहे विवाहित एक नहीं, सवाल है, वो तो गुंडे हैं ना, क्रिमिनल्स हैं, उपद्रवी है, केस दर्ज होगा। ये बीजेपी का ये कैसे साबित होता है? आप तो पहले बीजेपी में रहे हैं, क्या आपको किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो था ही नहीं, मैं तो 1 महीने भी नहीं रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अंधभक्त था, गोबर भक्त जब था तब था, अब तो नहीं हूं ना। मतलब बीजेपी के समर्थक गोबर भक्त हो गया? नहीं, जिनको मोदियाबिंद हो गई है, एक होता है मोतियाबिंद जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, एक होता है मोदियाबिंद। और मोदियाबिंद जिनको हो गया है उनको महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, भूखमरी नहीं दिखती है, किसान नहीं दिखता है, जवान नहीं दिखता है, संविधान नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। तो इन मोदियाबिंद जिन लोगों को हो गई है उनको गृह मंत्री जी उल्टा टांगे तब जाने कि भैया। अरे मोदी जी में दिक्कत क्या है? चुनाव से जीत के आए भाई, जनता ने वोट दिया है, 2-2 बार चुनाव से जीत के आए हैं। ईवीएम हटा दो, इस बार ईवीएम हटा दो, देख लेते हैं मोदी जी कितने सीटों पे आ रहे हैं। ईवीएम कौन लेकर आई थी? ईवीएम लेके कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। अच्छा, तो कांग्रेस जीत रही थी तो सदुपयोग था। अब मोदी जी जीत गए तो दुरुपयोग ना। बांग्लादेश में भी तो उसी से होता है महाराज, वोटिंग उसी से होती है ना। अब करवा दीजिए, मोदी जी ईवीएम हटा दें। चुनाव आयोग भी तो इन्हीं के इशारों पे काम करता है। आपको लगता मोदी जी से कोई पॉपुलर नेता है क्या इस देश में? मोदी जी से बढ़िया नेता तो भैया सब है। मैं कह रहा हूँ मोदी हटा दो, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो सर। आप मैं तो कहता हूँ कि मोदी हटा दो, किसी को भी बना दो। 5 इनके 303 सांसद है ना। मैं विपक्ष को नहीं कहता, इन्हीं में से किसी को बना दो, वो मोदी हटाओ। गजब बेइज्जती है।
अच्छा, आप बताइए कि टीवी अखबार में जो इतने एक्सपर्ट लोग टीवी की बैठे हैं, दलालों की बात मत करो, उन दलालों की बात मत करो, उन दलालों की मोदी, तीन दवाई। ये तो जो अच्छा। अरे फैक्ट पर बात सुनिए सुनिए सुनिए, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे वो लोग बात क्यों नहीं करते हैं? महंगाई हाँ पे, महंगाई है। बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं पाकिस्तान करते? में पता है कितनी हमें महंगाई है? पाकिस्तान से क्या मतलब, हमें पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कितनी हमें महंगाई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसराइल, इससे कुछ से मतलब नहीं। श्रीलंका में देखे कैसे लोग, अच्छा, ये ऐसे होते हैं भैया, ऐसे ही पत्रकार होते हैं, श्रीलंका जी, फलाना जी, ढिमकाना जी। अरे देश की देखो ना, शुक्र मनाओ कि मोदी जी है इसलिए आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है। 3 वक्त का। महाराज अगर मोदी जी 29 में आ गए ना, तो 1 वक्त का भी खाना आप लोगों को नहीं मिलेगा, 1 वक्त का भी नहीं मिलेगा। इतनी महंगाई कर देंगे, कौन खाएगा? संघी लोग खाएंगे। कौन खाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी के गुट गाएगा। कौन खाएगा? नीरव मोदी खाएगा, ललित मोदी खाएगा। से आप लोग एकदम, आप लोग को आंखों में पानी नहीं है। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भैया, तो आपने क्यों कहते हो कि विश्वगुरु भारत बन रहा है? जब 80 करोड़ लोग आज भूखे नंगे हैं इस देश में, तो ये विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? तो ये आसान काम है 80 करोड़ लोगों का पेट भरना। रोजगार क्यों नहीं? 8 करोड़ को आज तक अरे आप रोजगार तो- नहीं दे पाए हैं, 80 करोड़ को राशन देंगे। राशन में भी कुछ मिला के तो खिलाते हैं। भगवान ये राशन में भी मिला के खिलाते हैं। ये तो महाभारत देखें, महाभारत देखें, द्रौपदी ने एक चावल से पूरे विश्व का पेट भर दिया था, आधा चावल से। भगवान कृष्ण की ताकत थी। मोदी जी में भी वही ताकत है कि जिस दौर में श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान में खाना नहीं है, उस दौर में अफगानिस्तान को भी गेहूं दे रहे हैं और अपने देश के 80 करोड़ लोगों को भी बैठे बैठाए भोजन करा रहे हैं। कुछ भी। अरे पागल है साला। ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको हराम की आदत पड़ जाए। मैं राशन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन भैया जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार भी तो दो। किसानों के कैसा रोजगार चाहिए? कैसा रोजगार चाहिए? मुझे भैया जयशाह वाला पकौड़ा तलना है, मुझे पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, मुझे अनुराग ठाकुर वाला पकौड़ा तलना है। पकौड़ा तलने की मेरी उसके लिए तो आपके पिता अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसा होना चाहिए ना। अच्छा, ये भैया देखो कि उन्हीं का बेटा बनेगा तब मोदी जी और इन्हें अमित शाह जी का कहते हैं तो कि आप देश क्या में चाहते हैं? पर्यावरण- अमित शाह जी का बेटा क्या करे? हाँ? आपके यहाँ के नहीं, हमारे यहाँ चौकीदारी नहीं करेंगे। यूपीएससी का पेपर देके पास हुए थे। मुझे बनाइए वही वाला पकौड़ा, मुझे भी तलना है, देश के तमाम युवाओं को वही पकौड़ा तलना है कौन है पकौड़ा? जो जयशाह जी तल रहे हैं। धर्म कौन बचाएगा? धर्म के ये ठेकेदार। भगवा आप लहरा रहे ये भारतीय हैं। जनता पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये संविधान ने दिया है हमें। संविधान अच्छा, एक की बताइए, ताकत एक बताइए, चलती सब आदमी नौकरी करेगा तो हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हिंदू राष्ट्र भैया बनने नहीं, मैं कह रहा हूँ संविधान राष्ट्र के लिए कोई उतर नहीं रहा। जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उसको तुम हिंदू राष्ट्र आपके बनना- लिए धर्म हिंदू- जरूरी नहीं है? नहीं, पहले संविधान है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो धर्म सुरक्षित रहेगा। तो ये लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं धर्म ये बचाने के दंगाई लिए, लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं। धर्म खतरे में है। ए भैया, अगर धर्म खतरे में है तो इससे बढ़िया पूर्ववर्ती सरकार है, उसी को ले आओ, धर्म बच जाएगा। धर्म खतरे में है ना, हिंदू खतरे में है ना ही आपको मुसलमान कोई खतरे काम में है। मोदी जी का- सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। आपको शाबाश बेटा। मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता? नहीं, 2 काम बढ़िया लगता है ना, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। इसके अलावा कोई योजना ही नहीं आई मोदी जी की जो अच्छी हो। तो टीवी अखबार वाला भांग खाए हुए जो सब मोदी 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 कर मैं क्या कह रहा हूं कि वो लोग दलाल हैं। दलाल, उनके खाते में 5000 रुपए हर शाम को पहुंच जाता है। आप ही एगो ईमानदार हैं। नहीं, हम ईमानदार हैं तभी तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हिम्मत है अगर उस तिहाड़ी में, तिहाड़ी बोल रहा हूं, तिहाड़ी है, अगर हिम्मत है अंजना ओम कश्यप में, रूपका लियाकत में, लगा दो मानहानि, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोदी जी से एक बार पूछिए कि 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों गरीबों की कमर टूट रही है और मौजूदा सरकार महंगाई की मान ही ले रही है। आप एक बार मोदी जी से कसम खिलवाइए उस संविधान की कि आपने महंगाई का माँ कितनी बार लिया, बेरोजगारी का बा कितनी बार। अरे मोदी जी नहीं होते ना तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हालत होती। मोदी जी अगर भैया 24 में रह गए ना तो इसका भैया पाकिस्तान से भी बुरा हाल कर देंगे। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो SC ST OBC के लिए क्या सुविधा होगी? हमारा आरक्षण रहेगा? रहेगा, गारंटी देंगे। मोदी जी मैनिफेस्टो में लिख दे, मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ जाऊंगा जी। लिखवाओ, सबको रोजगार मिल जाएगा। लिखवाओ मैनिफेस्टो में, मैं आ जाऊंगा हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। अरे पेट से बड़ा धर्म है सर। अरे महाराज, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आप सुने अरे धर्म रक्षति। अरे भैया, ये भी सुधीर चौधरी की तरह अपनी ही सुनाएंगे, हमारी भी सुनो महाराज। एक आप तो संस्कृत भी पढ़ते हैं, धर्म रक्षति रक्षिता क्या है? धर्म रक्षति रक्षिता मतलब क्या हुआ? धर्म की रक्षा करेंगे, हाँ, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हाँ, तो भैया हम पहले अपनी रक्षा करेंगे फिर धर्म की रक्षा आप करेंगे। उल्टा कर रहे हैं अरे श्लोक। महाराज सुनो तो, जब हम रहेंगे आप श्लोक बताइए, आप श्लोक बताइए क्या है? धर्मो रक्षित रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करे। हाँ, अरे महाराज, हमारी रक्षा कौन करेगा? गुड क्वेश्चन।
यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब धर्म की रक्षा करते करते हम 1000 रुपए में सरसों का तेल लें, धर्म की रक्षा करते करते 200 रुपए किलो आटा लें। अरे महाराज, पहले हम सुरक्षित रहेंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र के फायदे गिनवाइए, बताइए फायदे गिनवाइए। सबको रोजगार अगर मिल जाता हो तो भैया कल से मैं भी वही वाला जो लेके चलते हैं ना, लहराते हैं, मैं भी लहराना शुरू कर दूंगा। बताइए, मैं कल से निकलूं झंडा लेके, फिर मोदी जी से एक बार 8 बजे। दुनिया भर में देश का नाम तो मजबूत हुआ है ना, किस चीज के लिए? मोदी जी ने दुनिया G20 की समिट हो रही है। विदेशों में नाम हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा भूखमरी है। विदेशों में नाम हुआ है कि पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। विदेशों में नाम हुआ, विदेशी साजिश है, साजिश है। भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री, भारत को मजबूर प्रधानमंत्री मिला है, ये दुनिया जानती है। और आप लोग क्या कहते थे विदेशों में डंका बज रहा है? किस बात का डंका बज रहा है? ये तो भैया राहुल गांधी की सत्ता रद्द हुई तभी पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी गांधीवादी विचारधारा को खत्म करने में लगे हैं। मजा आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी मजेदार वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।